हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बी एन स्टडी पर। आज आरआरबी एनटीपीसी के थर्ड फेज के फर्स्ट और सेप्ट के दोनों के पेपर हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। और यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं आज किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। और आपको एक खास बात बता दें कि यदि आपका आगे कोई एग्ज़ाम है तो आप इसके पुराने पेपर को, जो कि मैंने एनटीपीसी की प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो वहाँ प्लेलिस्ट पर जाकर आप पुराने पूरे पेपर लाइन से देख सकते हैं। वो आपको जरूर ही मदद प्रदान करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का एनालिसिस कैसा रहा और आज का एनालिसिस करके देखते हैं। तो जो पहला आज क्वेश्चन पूछा गया था वो एमपीईजी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था कि किस प्रकार का जो इसका फुल फॉर्म है वो क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होगा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। इसका फुल फॉर्म होगा, क्या होगा? मूविंग पिक्चर एंड एक्सपर्ट्स ग्रुप इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी गुफा में 12 फुटबॉल खिलाड़ी फंस गए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड की जो गुफा थी वहां पर 12 खिलाड़ी फंस गए थे फुटबॉल के। इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राज्य में पाया जाता है? तो आप जानते होंगे ये असम राज्य है। असम में कांचीरंगा में वहां पर एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। तो कांचीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और इस असम राज्य में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन पहले भी पूछा जा चुका है, अब फिर से पूछ लिया गया है कि ये शुरू किसने किया था। तो आपको बता ही चुके थे, मोहम्मद अली व शौकत अली ने इसको शुरू किया था। किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली व शौकत अली ने इसको शुरू किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी ये पूछ लिया है। ठीक है, 1906 में हुई थी, ये तो बता चुके थे पहले आपको। और ये भी बता दिया था और अभी फिर से पूछ लिया है कि कहाँ पर हुई थी। तो जिसने मैंने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी उससे पता गया होगा कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो बांग्लादेश अर्थात ढाका में हुई थी। तो बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका थी वहां पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व बांस दिवस, इस बार कौन सा दिवस पूछ लिया है? बांस का दिवस। तो विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन स्वर्णिम चतुर्भुज से पूछ लिया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज आपने मैप में देखे होंगे, ऐसी ऐसी मोटी दो लाइनें रहती हैं। तो आप लोग सोचते होंगे ये क्या है? ये है स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज इसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ये किसको जोड़ती है। तो ये दिल्ली मुंबई चेन्नई, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, तो इन सभी को जोड़ते हैं। ठीक है, तो दिल्ली मुंबई और चेन्नई कोलकाता इन चारों राज्यों को जो हैं उनको जोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था अजंता की चित्रकारी। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि था कि किसे नहीं जोड़ता क्योंकि इन चारों को जोड़ता है, या तो इनमें से कोई एक ऑप्शन दे दिया गया होगा, या पूछ लिया गया होगा किसे नहीं जोड़ता है तो इनमें से किसी तीन को ऑप्शन दे दिया गया होगा और एक दूसरा कोई ऑप्शन दे दिया गया होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मतलब बच्चे ने बताया है, तो उस हिसाब से मैं आपको पूरा बता दिया है। तो इससे जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा आपसे बन जाएगा और आगे भी पूछा जाएगा तो बन जाएगा। अजंता की जो चित्रकारी है वो किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो अजंता की जो चित्रकारी थी वो बौद्ध जैन चित्रकला, मतलब अजंता की जो चित्रकारी है वो किस प्रकार की चित्रकारी है? तो वो है बौद्ध जैन चित्रकला वाली चित्रकारी है। ठीक है, वो अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद के। ठीक है, और इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि नवंबर 2020 तक आईएमएफ के कुल मेंबर कितने हैं। तो आईएमएफ के कुल मेंबर पूछ लिए गए हैं। तो आईएमएफ के मेंबर कितने हैं? 190। कितने हैं? 190। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म यदि आपको देखा जाए तो इंटरनेशनल मेमोरी फंड, तो ये उसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और अगला को जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन पूछा गया था कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया था। तो कांग्रेस जो है उसने 26 जनवरी को पहले ही स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाए लगे थे। मैंने पुरानी वीडियो में आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था और एक बार फिर बता देता हूँ कि हुआ क्या था कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसी समय 1930 में जो कई क्रांतिकारी हैं उन्होंने मिलकर यह डिसाइड किया कि आज से हम लोग 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और ये कंटिन्यूसली हर साल 26 जनवरी से ये लोग हर 26 जनवरी को ये स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। और ये चलते चलाया 1947 तक। कब तक? 1947 तक।
1947 को देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त को। कब हो गया? 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया। अब यार डिसाइड करना कि अब क्या किया जाए। अब इनको प्रॉब्लम हो गई कि हम तो मना रहे थे 26 जनवरी को और 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया। अब क्या किया जाए? ऐसा तो कर नहीं सकते कि 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ और उनसे कहते कि नहीं भैया 26 जनवरी को ही मनाएंगे हम लोग आज़ादी दिवस। तो कैसे मना सकते? क्योंकि आज़ाद तो हुआ 15 अगस्त को। उनसे कहा भी था, सिफारिश की थी अंग्रेजों से कि अब 26 जनवरी को ही करना, क्योंकि हम लोग 26 जनवरी को मनाते चले आ रहे हैं। उन्होंने लेकिन इनकी नहीं सुनी, क्योंकि अब सत्ता तो उन्हीं के हाथ में थी ना, चलेगी तो उनकी। फिर क्या किया जाए? तो कांग्रेस ने डिसाइड किया कि क्यों ना एक बात की जाए कि यदि हम लोग इसको भुला तो सकते नहीं इस डे को, 26 जनवरी को। तो स्वतंत्र तो हो गया 15 अगस्त को, तो क्यों करना, जो इसका संविधान लागू होगा तो उस संविधान को हम लोग क्या करेंगे, उसको कर लेंगे 26 जनवरी को। और यही हुआ कि 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर तैयार हो गया था। ये चाहते तो उस समय कर सकते थे, उस समय लागू कर सकते थे, बट उन्होंने रोक के रखा और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया। तो इस प्रकार हम लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को भी इस प्रकार से याद रखना चाहिए कि 26 जनवरी को ही संविधान लागू क्यों किया गया, क्योंकि वो पहले बन के तैयार हो चुका था, उस समय क्यों 1949 में क्यों नहीं किया। तो इसका यही एक मेन कारण था, क्योंकि ये इस डेट को लोगों को तक याद रखना चाहते थे कि पहले स्वतंत्रता दिवस जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाता था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था 11वां क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूछ लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो जो इसकी स्थापना है वो हुई थी 1600 में हुई थी। कब हुई थी? 1600 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार हैं राम वी सुतार, ठीक है। राम वी सुतार इसके जो है वास्तुकार हैं। और इससे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आगे के क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, कई क्वेश्चन इसमें आए भी हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ आपको कि इसकी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये किसकी मूर्ति है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। और 182 मीटर की ऊंचाई पर ये बनी है। सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और सरदार सरोवर बांध जो है उसके ही बगल में बनी हुई है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध में के बगल में ही बनी हुई है। और ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो ये चीज़ें, ये फैक्ट आप लोग याद रखिए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपसे बन जाना चाहिए। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि ईरान का पुराना नाम क्या था। तो ईरान का जो पुराना नाम क्या था वो था, क्या था? पिसा था। तो पिसा ईरान का पुराना नाम था। तो पुराने नाम से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए हैं, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, एक आध क्वेश्चन जब जैसे आ जाते हैं। बाकी जो चीज़ें मैं बार बार पूछ रहे हैं उन चीज़ों को याद रखिए, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से देख के जाइए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कांग्रेस 26 जनवरी से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया गया था। तो इस टाइप के कुछ ऐसे संगठन है, IMF हो गया, तो इन चीज़ों से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से देख के जाइए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था जो ब्रिटिश अंग्रेज हैं, तो अंग्रेजों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो कहाँ स्थापित की थी। तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, उन्होंने सफल पूछी थी या असफल, मतलब पहले स्थापित की थी उसको पूछ लिया है। तो असफल जो पहली थी वो थी सूरत। तो यदि सूरत ऑप्शन दिया हुआ तो सूरत भी आंसर हो सकता था। लेकिन जो सफल हुई थी वो हुई थी मसूलीपट्टनम की। मसूलीपट्टनम की पहली फैक्ट्री, इनकी सबसे पहली सफल फैक्ट्री स्थापित हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है। कई लोग क्या करते हैं, स्टोमच अर्थात पेट को आंसर लगा देते हैं, लेकिन पेट या उदर से ये शुरू नहीं होता है। क्या होता है, जैसे ही हम भोजन को लेते हैं और हमारा मुंह मुंह में जो लार ग्रंथियां होती है ना, उन लार ग्रंथियों के द्वारा ही इसका कुछ भाग, अर्थात इसको बहुत लजीला और मतलब पचाने की क्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। तो पाचन शुरू कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हमेशा इसका आंसर होता है मुख से। तो मुंह से ही इसकी क्रिया शुरू हो जाती है, वहां से लार गिरता है और वो से मिक्स हो जाता है। तो पचाने की जो क्रिया है वो मुंह से ही शुरू हो जाती है। तो ये बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिए। तभी मैंने आपको इस तरह से समझा भी दिया ताकि आपको अच्छे से याद रहिए, कभी भूले ना। 2017 की एक्सेल में कुल कितनी सीटें हैं। तो MS एक्सेल में सीट वाइज सीट लिखी जाती है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, इस टाइप से लिखा जाता है, यदि आपने देखा होगा MS एक्सेल। तो 2017 का जो MS एक्सेल है उसमें 255 सीटें हैं। कितनी है? 255 सीटें हैं। 7वें नंबर का अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है उसमें सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। सबसे बड़ी इकाई की क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सबसे पहले केबी होता है, केबी से बड़ा होता है MB,
MB से बड़ा GB, GB से बड़ा TB, TB से बड़ा PB। तो इसका जो आंसर था वो था PB, तो PB इसका सही आंसर था। 11वें नंबर का जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो भारत आया था अल बरूनी। कौन आया था? अल बरूनी जो है वो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आए थे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट पंचवार्षिक योजना जो आई थी उसमें किस पर जोर दिया गया था? तो कृषि पर जोर दिया गया था। तो पंचवार्षिक योजना से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन इन्हें कर दिया गया है, और ये पंचवार्षिक योजना भी थोड़ा सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप जितनी पंचवार्षिक योजना है मोस्ट उन सभी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा यदि आपका आगे पेपर हो। और कुली बुक जो है वो किसने लिखी है? तो मुल्क राज आनंद जो है, तो मुल्क राज आनंद जी ने कुली बुक लिखी हुई है। कौन सी बुक लिखी हुई है? कुली बुक लिखी है। और अनटचेबल बुक भी इन्हीं ने लिखी है, मुल्क राज आनंद ने। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, SBI की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी जो है ये किसने दी है? तो ये दी है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने है जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी दी है। ठीक है, इनका मतलब इनमें इस थ्योरी में इन्होंने दिया है कि जो वही सर्वाइव करेगा जो प्रयत्न करेगा, और जो वातावरण के साथ ढल जाएगा वही सर्वाइव कर पाएगा। तो ये थ्योरी जो है चार्ल्स डार्विन ने ये दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनटचेबल। अनटचेबल जो बुक है वो उसके लेखक कौन है? तो ये बता दिया था मैंने आपको, मुल्क राज आनंद है। कौन है? मुल्क राज आनंद है। अगला क्वेश्चन G7 से पूछा गया था। तो G7 के बारे में क्लियर क्वेश्चन नहीं है कि क्या पूछा गया था। देख लेते हैं हम उसमें दो देश कौन कौन से हैं। तो G7 में देखा जाए तो US है, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। तो ये देश जो है 7 देश ये सभी G7 में के अंतर्गत आते हैं। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा था कि मोरक्को को स्पेन से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो मोरक्को के और स्पेन के बीच में कौन सी जल संधि है? वह जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आखिर सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन, केसरी जो समाचार पत्र है वो शुरू किसने किया था? तो वो शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। इसके अतिरिक्त भी यदि आपको कोई क्वेश्चन पता हो जो पेपर में आए हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। ठीक है, ताकि अदर स्टूडेंट हैं वो वहाँ से पढ़कर पता कर सकें और कौन से क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि मुझे जितने क्वेश्चन मिले हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, पर सभी क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाए हैं। जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं वो यदि आपका पेपर रहा हो तो आप जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो किसे मिले हैं? तो केजरीवाल को मिले हैं 2016 में। और भरत वडवानी जो है उनको, और सोनम वांगचू, ये दोनों जो हैं इनको 2018 में मिला था। और 2019 में मिला था रवीश कुमार को। किसको? रवीश कुमार को। अगला क्वेश्चन ब्रिक्स से पूछ लिया गया था, ब्रिक्स संगठन में जुड़ने वाला अंतिम देश। तो अंतिम देश कौन सा है? तो ब्रिक्स एस समझ में आता है, साउथ अफ्रीका। तो इसका जो इसमें पूछे जा सकते हैं इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, कुछ भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं ब्रिक्स के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से इंफॉर्मेशन दे देता हूं ताकि आपको ये कभी भूले भी नहीं, किसी भी एग्जाम में आए आपसे बन जाएगा। और इसके जो भी क्वेश्चन हैं जहां तक मुझे पता है तो वो सभी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो बी से, इसी के नाम से पूरे आ जाते हैं। ठीक है, बी से कौन से हैं? बी से है ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये तो हो गई इन सभी देशों के बारे में कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। इसके बाद देख लेते हैं इसकी जो मेन आधिकारिक भाषा है वो भाषा कौन कौन सी है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है पेपर में। तो पोर्टुगीज जो है इसकी भाषा है, रसियन है, मंदारिन है, इंग्लिश है और हिंदी। ये सभी भाषाएं इसकी मुख्य भाषाएं हैं जिनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको बन जाएगा। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो है वो रशिया जो इसमें शामिल हुआ था, पहले ब्रिक्स में रसिया शामिल नहीं था। तो ब्रिक्स जो शामिल हुआ था
वो 17 नवंबर 2020 को हुआ था। 17 नवंबर 2020 को इसमें रूस भी शामिल हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सार्क का गठन किस देश में हुआ है। तो सार्क का जो गठन है वो गठन हुआ था बांग्लादेश में। और इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो काठमांडू, जो कि नेपाल में स्थित है। तो काठमांडू इसका हेडक्वार्टर है और सार्क का गठन जो है वो बांग्लादेश में हुआ था। भारत की सबसे पुरानी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूछ ली गई थी। व्यापार की जो ऑर्गेनाइजेशन है सबसे पुरानी, वो कौन सी है। तो वो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, जिसकी सबसे पुरानी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। जनरल डायर को किसने मारा था, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो जनरल डायर को किसने मारा था, ऊधम सिंह ने। और क्यों मारा था, क्योंकि जो जलियांवाला हत्याकांड है वो जनरल डायर के द्वारा ही करवाया गया था। और इससे अप्रसन्न होकर और इससे दुखित होकर ऊधम ऊधम सिंह जो है वहां पर जाकर और जनरल डायर को गोली से मारा थे। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था क्रिप्स मिशन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली जो है वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जब क्रिप्स मिशन आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिविल सर्विस जो सिविल सर्विस होती हैं उसके फादर कौन कहलाते हैं। तो सिविल सर्विस जो अपने लोग देते हैं, जितने यूपीएससी यूपीएससी सब सिविल सर्विस की जॉब कहलाती हैं, तो इनके फादर कौन कहलाते हैं। तो इनके फादर कहलाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही इनको शुरू किया था, इसलिए सिविल सर्विस के फादर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो विलियम जोन्स जो है वो इसका सही आंसर है। तो विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न मिला है, मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के पद पर नहीं था और उसको भारत रत्न दे दिया गया, अर्थात भारत रत्न मिलने के बाद वो राष्ट्रपति बना, उसके पहले वो राष्ट्रपति नहीं था। तो एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम को तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं और इन्हीं को राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न दे दिया गया था इनकी उपलब्धियों के कारण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन के मुताबिक देखा जाए तो खजुराहो उसमें सही आंसर था। वैसे तो यूनेस्को में कई शामिल किए गए हैं, लेकिन जो इसका सही आंसर था वो ऑप्शन के अनुसार खजुराहो था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था कि लोकसभा के पहले स्पीकर पूछ लिए गए हैं कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो वो थे जीवी मावलंकर। तो पहले पहले से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फर्स्ट फर्स्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि फल के अंदर जो बीज होता है वो किसके अंदर होता है, जो बीज होता है वो किसके अंदर पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर था वो था एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म इसका सही आंसर था। एंजियोस्पर्म के अंदर जो बीज होता है वो होता है। जीएसएलवी जीसैट 6A सैटेलाइट, ऐसा एक बच्चे ने बताया है। अब जो भी हो, तो जीएसएलवी जीसैट 6A जो सैटेलाइट है वो कब लॉन्च हुआ था। तो ये लॉन्च हुआ था 29 मार्च 2018। और ये सैटेलाइट है, इनके जरूरी नहीं है कि उनको क्लियर क्वेश्चन हो, इसलिए क्योंकि ये स्टूडेंट ने दिया है, उसको जरूरी नहीं है इस नाम को सही से याद हो, लेकिन जैसा उसने बताया तो वैसे मैंने आपको बता दिया। यदि आपको सही पता है तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रिज्म से सूर्य किरण गुजरने पर कौन सा रंग सबसे कम मुड़ता है। तो जो प्रिज्म रहता है उस प्रिज्म में जब सूरज की रोशनी डाली जाती है तो इसमें 7 रंगों में ये विभक्त हो जाती है। और जो सबसे कम मुड़ता है वो होता है रेड कलर, जो सबसे ज्यादा मुड़ता है वो होता है बैगनी कलर, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंडो, अंडो के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। तो कुछ बच्चों ने बताया है अंडो के लिए पूछी गई थी, कुछ लोगों ने बताया है कि प्रीवियस फाइल खोलने के लिए पूछी गई थी। जो भी हो हम दोनों की देख लेते हैं कि जो अंडो होता है, अंडो मतलब जो हमने अभी भी कुछ चीज की और वो चीज़ हमें नहीं चाहिए या उसके जस्ट पहले में जाना है, तो उसके लिए हम करते हैं कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड करने पर जो चीज़ हमने मिस्टेक से लिख गई है, कुछ हो गया, उसको हम बैक चले जाते हैं, वो चीज़ हट जाती है। तो उसके लिए हम लोग अंडो करते हैं, तो वो कंट्रोल जेड से करते हैं। और यदि कोई प्रीवियस कोई पहले की फाइल खोलना है, कोई दूसरी फाइल खोली है उसको फाइल को खोलना है, तो प्रीवियस फाइल खोलने के लिए अल्ट्रा प्लस टैब दबाते हैं। तो अल्ट्रा प्लस टैब दबाने से हम लोग प्रीवियस फाइल में चले जाते हैं। तो ये इसके सही आंसर थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि माइकल जैक्सन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि एक डांसर हैं, आप लोग जानते होंगे, ये बहुत अच्छे डांस करते हैं। तो इनसे क्वेश्चन एक पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था धौलधर पर्वत जो है वो रेंज हिमालय में कहाँ पर है। तो कौन सी रेंज हिमालय में है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो धौलधर जो पर्वत है
वो ट्रांस हिमालय रेंज में, कौन से में है, ट्रांस हिमालय में है। तो ये सब ट्रांस हिमालय इसका सही आंसर था। गवर्नर बिल जो है वो पार्लियामेंट में कौन पेश करता है, तो इसका आंसर मुझे अभी नहीं मिल पाया है। तो यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा कि गवर्नर जो बिल है वो पार्लियामेंट में कौन पेश करता है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो योजनाओं से मैंने आपको वैसे बताया कि योजनाओं से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। जितनी भी आपको योजना मिले हैं वो सभी क्वेश्चन आप लोग बना दीजिए, मतलब बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और यदि आपको नहीं मिल पा रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, तो मैं इसकी भी वीडियो बना दूंगा और योजनाओं की पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, जिससे आप सभी योजनाएं याद कर लीजिएगा। तो अभी इसका देख लेते हैं कि जवाहर ग्राम जो समृद्धि योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 1997 से। कब हुई थी, 1997 से। सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है उसकी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 से। कब हुई थी, 11 अक्टूबर 2014 से सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी। जो स्पाइडर है वो स्पाइडर क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो ये कंप्यूटर क्वेश्चन है। तो स्पाइडर क्या है, एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या कहलाता है, यदि आपको यदि पता नहीं हो तो वो भी मैं बता देता हूँ। सर्च इंजन जो होता है वो एक ऐसा इंजन है जिसमें हम लोग कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, इसी प्रकार स्पाइडर एक सर्च इंजन है जिसमें आप चाहें तो कुछ भी चीज सर्च कर सकते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो इंदौर जो है, इंदौर में देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट जो है स्थित है। और इंदौर कहाँ है, तो इंदौर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है जिसका क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो ये सभी क्वेश्चन आज के हो गए हैं। तो पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि अभी तक भी आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।